फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो। इसमें मैं आपको मई 2021 के मोस्ट 125 प्लस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को रिवीजन कराऊंगा। ये वीडियो मैं नहीं लाने वाला था, लेकिन क्योंकि मई 2021 के साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूँ, बट मैंने सोचा कि इस वीडियो को अपलोड करना ज़रूरी है। इसमें मैं आपको 125 बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन रिवीजन कराऊंगा। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है वैशाली हिवासे जी को। वैशाली हिवासे को सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया। भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। वैशाली के पास एमटेक की डिग्री और कारगिल में एक कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2021 वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कृति के कारंजी। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कृति के कारंत पहली भारतीय और एशियाई महिला जिन्हें 2021 के लिए वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? इसका आंसर है डेविड वार्नर, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने आईपीएल 2021 के 23वें मुकाबले में अर्धशतक जड़ने के साथ ही इतिहास रच दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने हेलीकॉप्टर इंजन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डीआरडीओ ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है और इसके लिए डीआरडीओ ने 60 ब्लेड की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंजन अनुप्रयोग के लिए उनके स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बायजूस। 2 भारतीय फर्मों कम रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स और ई लर्निंग स्टार्टअप्स बायजूस को टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। हाल ही में किस प्रसिद्ध ओडिया और अंग्रेजी लेखक का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मनोज दास जी का। प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद, लोकप्रिय स्तंभकार और विपुल लेखक मनोज दास, जो ओडिया और अंग्रेजी में लिखते थे, उनका निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स यानी कि चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 पर भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 49th रैंक। बात करें विश्व स्तर पर सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में 104 देशों के बीच चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को 49वां स्थान दिया गया है। भारत का सूचकांक स्कोर 0.516 था। इस इंडेक्स में कुल 0.848 अंक लेकर फिनलैंड पहले स्थान पर, उसके बाद क्रमशः स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड और डेनमार्क के नाम टॉप 5 देशों में शामिल है। चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, हाल ही में ASICS का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र जडेजा को। जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड ASICS ने घोषणा किया कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी का फोकस रनिंग श्रेणी के लिए स्पोर्टिंग गियर पर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने वियर अबाउट्स टाइटल अपना नया उपन्यास लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जुम्पा लाहिड़ी ने। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक जुम्पा लाहिड़ी ने वेयर अबाउट शीर्षक अपना नया उपन्यास लॉन्च किया है। यह पुस्तक इतालवी उपन्यास आईएस डोमी ट्रोवो का अंग्रेजी अनुवाद इसे लेखक जुम्पा लाहिड़ी ने स्वयं लिखा था और 2018 में प्रकाशित किया था। आप देख रहे हैं मई 2021 के मोस्ट 125 प्लस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और सूचना दे दूं आपको, आप हमारे मॉर्निंग करंट अफेयर्स वीडियो को ज़रूर देखा करें, वहाँ आपको डिटेल्स में सारी करंट अफेयर्स कराई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का, हाल ही में चंद्रू तोमर का निधन हो गया, वे किस राज्य से थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से। हाल ही में शूटर चंद्रू तोमर का निधन हो गया, वे कोविड-19 से संक्रमित थे। उन्हें शूटर दादी के नाम से भी जाना जाता था। उनके जीवन पर बनी फिल्म का नाम है सांड की आँख। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, अमिताभ चौधरी फिर से किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक के। अमिताभ चौधरी को बैंक बोर्ड द्वारा 3 अधिक वर्षों के लिए निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया। उनका दूसरा साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट, आपको एक्सिस बैंक के बारे में बताते हैं। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, इसकी स्थापना 1993 को हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कम गति पर स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के लिए विनियमन की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस शहर की अध्यापिका ने जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु शहर की। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया, वे किस चैनल से जुड़े हुए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आज तक से। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया। रोहित सरदाना को मौजूदा समय में देश के सबसे बेहतरीन व तेज तर्रार पत्रकारों में से एक माना जाता था। वे वर्तमान में आज तक के लिए काम कर रहे थे। उन्हें आज तक पर दंगल नामक शो के लिए भी जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 मई को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार 26 सितंबर और दूसरा 2 मई को मनाया जाता है। पहली बार इसे 1973 में मनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रूस यानी रशिया ने। रूस ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया गया है। इस वैक्सीन का नाम कार्निवैक कोव रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा क्योंकि मुझे इसमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। यह प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक मानवाधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हाल ही में कौन सा देश साल 2020 में भी तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपना देश इंडिया। बात करें
इस सूची में चीन सबसे आगे है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में इंडियन बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बीएसएनएल के साथ। इंडियन बैंक ने प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर इंडियन बैंक को निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाल ही में किसने आईआईटी मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में भारत में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। इस 3D प्रिंटेड घर की अवधारणा की कल्पना पूर्व आईआईटीएम के पूर्व छात्रों ने की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेवी ने। भारतीय नौसेना ने अपने बिगड़ते हुए कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं को तेजी से परिवहन में मदद करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड शुरू किया है। चलते हैं, भारतीय नौसेना के स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोली सोराबजी जी का। देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन हो गया। उनकी उम्र 91 साल थी। सोली सोराबजी पहले 1989 से 90 तक, उसके बाद 98 से 2004 तक अटॉर्नी जनरल रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एचसीएल टेक को पीछे छोड़ तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विप्रो। विप्रो ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज की 2.62 ट्रिलियन रुपये बाजार पूंजीकरण को दबाकर 2.65 ट्रिलियन रुपये के बाजार पूंजीकरण द्वारा तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी सेवा कंपनी के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। चलते हैं आपको विप्रो के बारे में बात करें। विप्रो के अध्यक्ष हैं ऋषभ प्रेम जी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। विप्रो के एमडी और सीईओ हैं थियरी डेला पोर्ट जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन जी ने। लुइस हैमिल्टन ने प्रतिद्वंदी मैक्स वर्स्टैपन और मर्सिडीज टीम के साथ ही वाल्टेरी बोटास को हराकर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल कर ली है। आप देख रहे हैं मई 2021 के 125 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो, और मैंने वीकली करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दिया। जिसे शॉर्ट में देखना हो वो वीकली करंट अफेयर्स जाके देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 आज का। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य। भारतीय सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में 56 केवीए के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। बैटरी परियोजना वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करती है, जिसे आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरी की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हाल ही में किस श्रीलंकाई ऑलराउंडर ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिसारा परेरा ने। श्रीलंकाई ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान तिसारा परेरा ने अपने 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर को समाप्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किसे एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि पीवी सिंधु एंड मिशेल ली को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा किया कि भारत की शटलर पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे 2021 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 मई को। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया था। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 4 मई 2021 को मनाया गया है। इस बार का थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिस
कंसेप्शन यानी अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। जीआई टैग क्या होता है आपको बता दें, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है जो किसी प्रांत को उसकी विशेषता के आधार पर तैयार उत्पाद पर मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु समविकास स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया। यह घोषणा गोपबंधु समविकास स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। नए देखने वाले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। हाल ही में किसको यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार द्वारा किस सम्मान के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मारिया रेसा को। मारिया रेसा को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के द्वारा किस पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 मई को। 1992 के बाद से हर साल 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स मनाया जाता है। यह दिन मिडवाइफ्स के काम को समर्पित और माताएं उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के रूप बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार का थीम है फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हाल ही में तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी ने राज्य के कुछ हिस्सों में कोविड और चुनाव के बाद की हिंसा के बीच तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। शपथ का समारोह राजभवन में थ्रोन रूम में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन को जीत। भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के कोविड-19 प्रयासों का समर्थन करने के लिए ऑपरेशन को जीत शुरू किया। इसका उद्देश्य चिकित्सा बुनियादी ढांचे और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और लोगों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। आईसीसी के भ्रष्टाचार विरोधी कोड के उल्लंघन के लिए किस खिलाड़ी पर 6 साल का प्रतिबंध लगा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नुआन जोइसा पर। श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच नुआन जोइसा को आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण के आईसीसी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता को भंग करने का दोषी पाए जाने के बाद सभी क्रिकेट पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ 9 हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। 39, हाल में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रमन मीनाक्षी सुंदरम। रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक शाखा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हाल ही में किसने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AICF ने। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है। इस पहल की शुरुआत FID यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अध्यक्ष आर्कडी डोरकोविच, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद, विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी, AISF के अध्यक्ष संजय कपूर और सचिव भरत सिंह चौहान की उपस्थिति में की गई है। ऑल इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए फ़ोन पर आयुर्वेदिक दवा की जानकारी लेने के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। हाल ही में किसको लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार सम्मान मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीता मित्तल जी को। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को द्वारा किसके लिए अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन यूके में पहली बार भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एम.के. स्टैलिन ने। डीएमके चीफ एम.के. स्टैलिन ने 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्हें चेन्नई में राजभवन में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पद की शपथ दिलाई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। किस राज्य ने हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना के तहत 20 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल स्रोतों का कायाकल्प करने और वन विभाग के माध्यम से एक्वीफरों को रिचार्ज करने की पहल की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में पुडुचेरी का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन रंगास्वामी जी। AINRC प्रमुख एन रंगास्वामी पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बन गए। हाल ही में उन्होंने लेफ्टिनेंट पद व गोपनीयता की शपथ ली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई साउंडराजन ने उन्हें शपथ दिलाई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 4 मई को किसने इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रहलाद सिंह पटेल जी। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 4 मई 2021 को इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड की। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण ने कहा है कि वर्ष 2100 तक दुनिया 2.4 सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 आज का, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस, जिसे वर्ल्ड रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट डे के रूप में जाना जाता है, प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इसके संस्थापक हेनरी डुनांट की जयंती के दिन यह मनाया जाता है। आप देख रहे हैं मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 125 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 51 है, हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य के। असम में लगातार दूसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के पीछे हेमंत बिस्वा शर्मा की जबरदस्त मेहनत बताई जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। किस संगठन की एंटी कोविड दवा 2DG को आपातकालीन उपयोग के लिए DCGI का अनुमोदन मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, DRDO। DRDO द्वारा विकसित एक एंटी कोविड-19 चिकित्सीय दवा, जिसे ड्रग 2 डी ग्लूकोज कहा जाता है, को देश में कोरोना वायरस रोगियों के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल की। बात करें
नेपाल के 52 वर्षीय कामिरीता शेरपा 7 मई को 25वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। इस तरह उन्होंने इस पर्वत शिखर पर सबसे ज़्यादा पहुंचने का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 है आज का। नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 32वें स्थान पर। लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में क्रमशः 32वें और 36वें स्थान पर नई दिल्ली और मुंबई को स्थान दिया, जबकि बेंगलुरु को 40वें स्थान पर रखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। वर्चुअल इंडिया यू लीडर्स मीटिंग में हाल ही में कौन शामिल हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकर प्रारूप में आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक का आयोजन पुर्तगाल द्वारा किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। किस राज्य ने श्री अरबिंदो सोसाइटी का आरओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा राज्य ने। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने राज्य के सभी छात्रों के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी के आरओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। आरओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम छात्रों को मासिक सूक्ष्म छात्रवृत्ति प्रदान करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। हाल ही में मास्टर कार्ड ने किसके साथ कनेक्टेड कॉमर्स पर रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग के साथ। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक है कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए रोड मैप बनाना। नीति आयोग ने मास्टर कार्ड के सहयोग से यह रिपोर्ट जारी की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बाबर आजम। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई श्रृंखला के सभी प्रारूपों में उनके लगातार और शानदार प्रदर्शन के लिए अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थे। हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी हैं। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आरियाना सबलेंका जी। टेनिस में विश्व में 7वें नंबर पर बेलारूस की एरिना सबलेंका ने विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हराकर 2021 का मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब जीत लिया है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1.411 बिलियन। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की आबादी पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर 1.411 बिलियन हो गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। हाल ही में किसने लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी साखूर राठेर। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार साखूर राठेर की पहली पुस्तक है। यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 मई को। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। साल 1820 में इसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नर्स का जन्म हुआ था। इस बार का थीम है ए वाइज टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। किस प्रसिद्ध
टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल को। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नडाल के लिए दूसरा खिताब है जिन्होंने 2011 में प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के साम्यवादी नेता के.आर. गौरी का निधन हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल की साम्यवादी नेता के.आर. गौरी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। किस राज्य की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वाहन हेल्पलाइन को भी वैन शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली राज्य ने। दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 के बीच अपनी वार्षिक ज़रूरतों से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। राष्ट्रीय राजधानी के तहसील जिला पुलिस ने कोरोना वायरस स्थिति के बीच पड़ोस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड वैन हेल्पलाइन शुरू की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। हाल ही में किसको विश्व खाद्य पुरस्कार द्वारा किस मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शकुंतला हरक सिंह को। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 14 मई द्वारा किस देश के अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चाइना देश का। बात करें 14 मई द्वारा किसको चीनी अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? इसे जुलाई 2020 में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपना देश भारत। भारत ने इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की और नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की है। वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा क्योंकि मुझे 125 क्वेश्चन काफ़ी कम समय में कवर करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रमेश पवार जी को। पूर्व स्पिनर रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। रमेश पवार को WUV रमन की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज यानी पासएक्स का आयोजन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडोनेशिया की सेना ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। आप देख रहे हैं मई 2021 के मोस्ट 125 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 72 है, फॉर्चून की दुनिया के 50 महानतम नेता द्वारा किस सूची में शीर्ष पर कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैकिंडा आर्डर्न। फॉर्चून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डर्न ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय, उन्हें 10वें स्थान पर रखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। हाल ही में विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 मई को। इस बार का थीम है रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। पीएम किसान सम्मान निधि की कौनवीं किस्त हाल ही में जारी की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8वीं किस्त जारी की गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। हाल ही में पाब्लो पिकासो की पेंटिंग वुमेन सिटिंग नियर ए विंडो कितने करोड़ रुपए में बिकी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 754 करोड़ रुपए में। हाल ही में पाब्लो पिकासो की पेंटिंग वुमेन सिटिंग नियर ए विंडो करीब 103.4 मिलियन डॉलर लगभग 754 करोड़ रुपए में बिकी है। इस पेंटिंग को न्यूयॉर्क में बेचा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। हाल ही में किसने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, RBI।
भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित अपर्याप्त पूंजी नियामक गैर अनुपालन पर यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। आपको कमेंट बॉक्स में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर का नाम ज़रूर लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने डिजी गोल्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया। इसे डिजिटल गोल्ड प्रदाता सेव गोल्ड के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। चलिए आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में बताते हैं। इसके एमडी और सीईओ हैं अनुप्रिया विश्वास, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना जनवरी 2017 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ज़रूर इसे नोट कर लें कहीं। क्वेश्चन नंबर 78 है आज का। हाल ही में किसको कोप 26 यानी COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर डेविड एटनबरो को। विश्व प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को इस नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए COP 26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य ने। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ईद उल फितर के मौके पर 14 मई 2021 को मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंदु जैन। अग्रणी परोपकारी और टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण निधन हो गया। प्रमुख भारतीय मीडिया हस्ती इंदु जैन भारत के सबसे बड़े मीडिया समूह बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसे टाइम्स समूह के रूप में जाना जाता है, की अध्यक्ष थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जरूर इसे याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंड्रे मेजा ने। मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीत लिया है। मिस यूनिवर्स के 69वें संस्करण का आयोजन 16 मई 2021 को फ्लोरिडा, अमेरिका में किया गया। इसे पहली बार 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीरा टंडन जी को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। किस राज्य ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल सरकार ने योग का अभ्यास करके होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम आयुष विभाग द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से शुरू किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमॉर्ग लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान देश ने। ईरान ने हाल ही में सीमॉर्ग नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर दिया है। यह सुपर कंप्यूटर पिछले ईरानी सुपर कंप्यूटरों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। आप देख रहे हैं मई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 125 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। हाल ही में प्रतिष्ठित वेटली अवार्ड्स द्वारा किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नुको फोम जी। बात करें नागालैंड के सुदूर लोंगलोंग जिले के एक पर्यावरणविद नुको फोम ने इस साल का वेटली अवार्ड्स 2021 जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। फुटवियर ब्रांड बाटा इंडिया का नया CEO कौन बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुंजन शाह जी। फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया ने गुंजन शाह को अपना नया CEO नियुक्त कर दिया है। वे 21 जून 2021 से 5 साल की अवधि के लिए अपनी नई भूमिका में बाटा से जुड़ेंगे। वे संदीप कटारिया की जगह लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ।
नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद दी जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 84 दिन बाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 मई 2021 को घोषणा किया कि कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब 84 दिनों के बाद दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अपना देश भारत यानी इंडिया को। ईरान के पर्शियन गल्फ ऑफ मौजूद फरजाद फी गैस फील्ड भारत के हाथ से निकल गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण सेना चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रही ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। पिनरई विजयन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य के। 20 मई 2021 को पिनरई विजयन ने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 आज का। माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मोख्तर ओहने को। मोख्तर ओहने को माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। हाल ही में घर में टेस्टिंग के लिए कोविशील्ड किट को मंजूरी किसने दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। हाल ही में ICMR ने घर में परीक्षण के लिए कोविशील्ड किट को मंजूरी दे दी है। इसने घर में कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। इस किट के साथ कोई व्यक्ति खुद का परीक्षण कर सकेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ के वित्तीय सहायता का ऐलान किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताउते जो कि गुजरात में हाल ही में राहत व पुनर्वास के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए सहायता का ऐलान किया है मोदी जी ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 आज का। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राहुल द्रविड़ को। भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों के लिए टीम इंडिया के कोच होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अपने देश इंडिया में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। इससे पहले भारत 2021 में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला था, परंतु कोरोना वायरस महामारी के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई कोविड-19 लार परीक्षण विधि यानी सलाइवा टेस्टिंग मेथड का आविष्कार किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए USA देश ने। हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक नई कोविड-19 लार परीक्षण विधि का आविष्कार किया जिसे स्पॉट कहा जाता है। स्पॉट का फुल फॉर्म है स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। मार्था कूम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केन्या देश की। मार्था कुरुम्बकुम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। वह सरकार की तीनों शाखाओं में से किसी एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। बात करें केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या की मुद्रा है केन्याई शिलिंग। राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। FIH के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र बत्रा जी को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH की 47वीं कांग्रेस के दौरान भारत के नरेंद्र बत्रा ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति कौन बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गौतम अडानी जी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक भारत के अग्रणी उद्यमियों में से एक गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने चीन के जोंग सांसन को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ।
चिपको आंदोलन के नेता का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुंदरलाल बहुगुणा जी। 21 मई 2021 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वे कोविड-19 से संक्रमित थे और 94 वर्ष के थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। किस राज्य के राज्यपाल ने लव जिहाद के विरुद्ध बिल को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक द्वारा 21 को अपनी स्वीकृति दे दी है। चलते हैं, आप देख रहे हैं मई 2021 के मोस्ट 125 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 101 है, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी निम्न में से किसने जीत ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ने 23 मई 2021 को मोनाको ग्रैंड प्री में दबदबा बनाकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही उन्होंने अपने कैरियर में पहली बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप दौड़ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने द्वारा किस एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2023 तक। एशिया कप 2021 के आयोजन को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दी है। एसीसी के मुताबिक एशिया कप 2021 का आयोजन अब 2023 में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। हाल ही में किसने इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवशंकर मेनन जी ने। शिवशंकर मेनन ने इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक एक पुस्तक लिखी है। वे प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव थे। अपनी न्यूनतम पुस्तक में भारत ने अतीत के कई भू राजनीतिक तूफानों का सामना कैसे किया, इसकी कहानी बताने के लिए इन चरणों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में खोज रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। भारत और यूनिसेफ द्वारा युवा लोगों को कोविड संकट से निपटने में शामिल करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यंग वॉरियर। युवा मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ और इसके सहयोगी संगठन युवा साथी के सहयोगियों ने हैज वैंग यानी हैज यंग वॉरियर नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। किस राज्य की शाही लीची को हवाई मार्ग से ब्रिटेन को निर्यात किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य की। भारत ने 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से जीआई प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप बिहार से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साजी एनम ने। साजी एनम, जिसे प्यार से केरल का ट्यूबर मैन भी कहा जाता है, को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने हजार रुपए की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1500 रुपये का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पहली बार विश्व थायराइड दिवस साल 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। पशु रोग जोखिम पर सलाह देने के लिए वन हेल्थ पैनल का गठन किसने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, WHO ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 3 अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है जो जानवरों से मनुष्य में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए एक वैश्विक योजना विकसित करने में मदद करेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110 की तरफ। हाल ही में किसने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ
असेंबली की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 24 मई 2021 को वर्चुअल मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोविड सांस परीक्षण कोविड ब्रेथ टेस्ट को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर देश ने। सिंगापुर ने कोविड सांस परीक्षण को मंजूरी दे दी है जो कोविड-19 को पता लगाता है और 1 मिनट से भी कम समय में सटीक परिणाम दिखाता है। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टूडियोज़। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है आज का। भारतीय बैडमिंटन संघ यानी BAI के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 2025 तक यानी 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुबोध जायसवाल जी को। IPS अधिकारी सुबोध जायसवाल को CBI का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी दी है। जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद पर रह चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। किसने 26 मई 2021 को बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल बैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं इंडिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2021 को बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। रेलवे ने हाल ही में किसको निलंबित कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पहलवान सुशील कुमार को। दिल्ली पुलिस द्वारा हत्या के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद उत्तर रेलवे ने पहलवान सुशील कुमार को निलंबित करने का आदेश दे दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा कर दी है। स्टेडियम को अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन जी को। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी ने। क्वेश्चन नंबर 119 है आज का। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, IIT गुवाहाटी ने। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर CNR राव जी को। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबल माना जाता है। आप देख रहे हैं मई 2021 के मोस्ट 125 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आप लोग रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर
21 है आज का। 180 जीत ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो एमजीएम को किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेजन ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 है किस राज्य में नई स्मार्ट किचन योजना बनाई गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने घोषणा किया कि एक सचिव स्तर की समिति फार्म लोन तांत्रिक मोर्चा की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए राज्य में स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन पर दिशा निर्देश और सिफारिशें तैयार करेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। किस बैंक ने अपने पॉकेट्स डिजिटल वॉलेट को यूपीआई से जोड़ने के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई बैंक ने। बात करें क्वेश्चन नंबर 124 की, तो भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बने? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग ज़रूर इंपॉर्टेंट बना लें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आश्रिता वी ओलिटी जी ने। स्क्वाड ड्रैगन लीडर आश्रिता वी ओलिटी भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए पहली और एकमात्र महिला हैं और एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले वे हवाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी का क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार जी का। अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी होंगे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जारी अधिकारियों की सूची में उनका नाम शामिल था। अशोक कुमार लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरिंग करेंगे। वह एक UWW रेफरी के शिक्षक भी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जी। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध एंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, जो AIG अस्पतालों के अध्यक्ष भी हैं, ने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल एंडोस्कोपी से रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। एंडी जैसी अमेजन के CEO कब बनेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 जुलाई को। अमेजन कंपनी ने एक शेयरधारक बैठक में घोषणा किया कि एंडी जैसी ऑफिशियल तौर पर 5 जुलाई को अमेजन के CEO बन जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसका नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, IBF। बात करें ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन यानी IBDF किया जा रहा है, क्योंकि यह सभी डिजिटल खिलाड़ियों को एक छत के नीचे लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करेगा। ऐसे ही ढेर सारे वीकली, मंथली और डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी की तरफ से आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी विशेष और ऑल द बेस्ट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।